नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त और बढ़िया होंगे। तो आपने हमारा कल वाला लेक्चर देख लिया होगा। आई होप आप रिवीजन भी करके आए होंगे। तो उसमें हमने इंग्लिश का इतिहास पढ़ाया था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक शाम में भी हमारा लेक्चर आया है जो वोकैब का है, उसका आप जरूर नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका नोट्स। और जो हम आज पढ़ा रहे हैं बेसिक, उसका भी नोट्स आप बनाते चलना। आप दोनों लेक्चर एक साथ लेके चलना। बेसिक ऑफ इंग्लिश, आज हम इंग्लिश बेसिक पढ़ाएंगे। जैसे हमने बोला था कि हम बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से पढ़ाएंगे, अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बेसिक कराते हैं आपको। बेसिक, ये बेसिक उनके लिए है जो इंग्लिश से किसी कारणवश बहुत ज्यादा डरते हो, या फिर उनके लिए है जिनके लिए इंग्लिश एक नया सब्जेक्ट है। ये बेसिक उनके लिए भी है जो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर जिनके लिए इंग्लिश एक नया सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक नई भाषा है, उनके लिए है ये बेसिक। आप अपना बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करोगे तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, अपने स्टेट एग्जाम में तभी बैठ पाओगे, तब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज की इस वीडियो में आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए हमारे साथ। तो बेसिक, तो अब हमें पढ़ना है इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कौन सी लिपि में आता है? इंग्लिश कितने टाइप की होती है? ये तो हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि इंग्लिश 2 टाइप की होती है। पूरे विश्व में इंग्लिश 2 टाइप की देखी जाती है। तो हम पूरा पहले वाले लेक्चर की बात नहीं करते हैं, वरना क्लास हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम अभी की बात करते हैं। इंग्लिश हमारे कौन सी लिपि में आती है? रोमन लिपि में। इंग्लिश हमारी रोमन लिपि में आती है। कौन सी लिपि में आती है बच्चों? रोमन लिपि में। एंड फिर अब हम पढ़ते हैं, तो नहीं तो है बस। अब क्या बोलना है रोमन लिपि के बाद? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो हमारी इंग्लिश की लिपि जो है वो हमारी रोमन लिपि में आती है। जैसे कि हिंदी है, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में आती है, ऐसे भी इंग्लिश हमारी रोमन लिपि में आती है। तो अब पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश ओनली एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि हिंदी होती है एक लैंग्वेज, ऐसे ही इंग्लिश होती है एक लैंग्वेज। हम हिंदी को बोलते हुए कभी नहीं डरते, लेकिन हम इंग्लिश को बोलते हुए डरते हैं। तो आज हम इसी डर को आपके धीरे धीरे करके सीक्वेंस के साथ चलेंगे लेके आपको, और आपका ये डर खत्म करा देंगे। तो इंग्लिश क्या होती है? एक लैंग्वेज। और आपको लैंग्वेज का कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? अभी देखिए, ये है क्या है। आप हमें ये कैसे पता चला कि ये क्या है? बड़ा बना देते हैं थोड़ा। ये है क्या है। अब इसको आपको कैसे पता चला ये क्या है? आपने इसको बोला, आपने इसकी साउंड सुनी कि ये क्या है। तो हमें कैसे पता चलता है लैंग्वेज का? ध्वनि से। ध्वनियां, साउंड्स। अभी हम आपको अभी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। फिर आपको हम इंग्लिश से ही आती चली जाएगी। हम आपको इंग्लिश में ही पढ़ाते रहेंगे, आपको समझ आती रहेगी। अभी हम दोनों चीजें पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि हमारे जो A1 से 12 तक के लिए है ये बेसिक, तो छोटे बच्चों के लिए भी है, तो इसलिए।
उसके बाद साउंड्स में आती है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स को बोलते हैं हम चिन्ह या फिर बोलते हैं प्रतीक। सिंबल्स क्या है हमारे? चिन्ह या प्रतीक। सिंबल्स क्या है हमारे? चिन्ह या प्रतीक। सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? चिन्ह और प्रतीक बोलते हैं। तो सिंबल्स हमारे कितने हैं? सिंबल्स में हमारे चिन्ह जो हमारे ये है, ये क्या है, हमें इसको पता चला है। मेन सिंबल्स में कितने लेटर होते हैं? 26। कितने सिंबल्स होते हैं हमारे? 26। और 26 सिंबल्स का मतलब 26 लेटर्स। 26 लेटर्स। अब सिंबल्स का मतलब, सिंबल्स हमारे टोटल 26 और 26 का मतलब हमारे 26 लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है अर्थ। लेटर्स का अर्थ है वर्ण या फिर अक्षर। लेटर्स का अर्थ है वर्ण या अक्षर। ये है हमारा ध्वनियां, साउंड। साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। ये क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अक्षर। हम इसको लिख लेते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। आप इसको नोट्स जरूर बनाना इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 26 लेटर्स को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलेंगे हम। 26 लेटर्स को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं अल्फाबेट हमारे? 2 टाइप्स के। फर्स्ट जो होता है वॉवेल। अल्फाबेट्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है, ऐसी हमारी इंग्लिश की वर्णमाला होती है। उसको इंग्लिश की वर्णमाला को हम अल्फाबेट बोलते हैं। और अल्फाबेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है वोवेल और सेकंड है कॉन्सोनेंट। फर्स्ट है वोवेल, सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने वोवेल्स हमारे? कौन से वोवेल्स है हमारे? वोवेल्स है 5। कौन से है? 5 वोवेल्स हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बचे हुए हैं बाकी सब, वो क्या हमारे? कॉन्सोनेंट्स। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एक्सेट्रा। बाकी जो भी बचे हुए वोवेल्स है वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आप बताना मेरे को। मैं यहाँ कुछ वर्ड लिखती हूँ, आप मुझे उसको पढ़ के बताने कि मैं क्या लिख रही हूँ। हिट, फायर, सर्किल। इसको सही कर देते। हिट, फायर, सर्किल। जब मैं आपको बोलूं कि मुझे पढ़ के दिखाना, तो आप अपने मन में पढ़ना। आप ऐसा मत पढ़ना कि किसी बाहर वाले को आवाज जाए कि क्या पढ़ रहे हैं, तेज से मत बोलना। आपके घर पे आप बिल्कुल अपने मन में बोलना बहुत स्लो से कि जब मैं बोलूं कि आप क्या पढ़ के दिखाना। तो आपने क्या पढ़ा इसमें? ये हिट, आई, फायर, सर्किल। आपने देखा कि हिट में से ई की आवाज आ रही है, इस फायर से आ की आवाज आ रही है, इस सर्किल से ए की आवाज आ रही है। तो ये क्या है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस आई से। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। इस आई से कितनी टाइप की आवाज देख ली आपने? 3 टाइप की। इस आई से कितनी आवाज आ रही है? 3 टाइप की। हिट, फायर, सर्किल। इस आई से कितनी आवाज आ रही है? 3 की। तो जो ये टोटल वोवेल है 5, ऐसे ही इन 5 के 5 वोवेल से कितने साउंड्स आते हैं? 20 साउंड्स। इन वोवेल से कितने साउंड्स आते हैं? 20 साउंड्स।
और ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन कॉन्सोनेंट से कितने साउंड्स आते हैं हमारे? इन वोवेल से जैसे हमारे 20 साउंड्स आते हैं, इन कॉन्सोनेंट से हमारे 24 साउंड्स आते हैं। कितने साउंड्स आते हैं? 24। हमारे वोवेल से आते हैं 20 साउंड्स और कॉन्सोनेंट से आते हैं 24 साउंड्स। हमारे वोवेल्स कितने हैं? ये 5 वोवेल्स हमारे। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे? 21। इन 5 वोवेल से 20 साउंड्स आती है और इन 21 कॉन्सोनेंट से 24 साउंड्स आती है। तो टोटल कितनी साउंड्स हो गई हमारी? टोटल साउंड्स हो गई 44। और अल्फाबेट कितनी हो गई? अल्फाबेट कितनी है हमारे? 26। और साउंड्स कितनी है? 44। इन अल्फाबेट 26 अल्फाबेट से हमारे 44 साउंड्स आते हैं। 26 अल्फाबेट से 44 साउंड्स आते हैं। समझ आया? हमारे ये 26 अल्फाबेट है और इनसे 44 साउंड्स आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, ALPHABTTS, आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो आप उससे बोलना कि अल्फाबेट्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। जब ये अल्फाबेट इतना है, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये अल्फाबेट इतना है, ये अल्फाबेट कितने हैं? 26। तो इसमें हम एस क्यों लगाए? एस इसमें क्यों बनेगा? इसका प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर, ये 26 है अल्फाबेट, इसमें एस कहीं नहीं आएगा। ये अल्फाबेट्स नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट्स कितने हैं तो अल्फाबेट्स नहीं होते, अल्फाबेट होते हैं। आप उनसे बोलो कि 26 अल्फाबेट होते हैं। ओनली अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। ओके। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अल्फाबेट से पढ़ाएंगे, तो हमारे अल्फाबेट्स का टॉपिक है। अब हम आपको अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं। आओ जो अब हम करते हैं अल्फाबेट। पहले हम लिखते हैं कैपिटल लेटर। तो आप मेरे साथ बोलना, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। आओ अब हम स्मॉल लेटर्स देखते हैं। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot,
Q for queen. R for rabbit. S for sheep. S for sheep. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Z for zebra. तो ये है हमारे स्मॉल लेटर्स। तो अभी हम इनमें देखते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। आइए इनमें देखते हैं। पहले ए, हमारे वोवेल्स कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वोवेल्स है, और जो बाकी ये बचे हुए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स। अब इनमें देखते हैं। आओ, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे कैपिटल लेटर्स हैं, ये हमारी स्मॉल लेटर्स है। मैंने जैसे बोला था मैं बिल्कुल अल्फाबेट से लेके चलूंगी, इसलिए मैंने आज अल्फाबेट ही कराई है। जो बच्चे 9 to 12 है वो बच्चे अल्फाबेट्स सेकंड की स्पीड पे भी, सॉरी 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। और ये बाकी आप सीक्वेंस के साथ नॉर्मली देखोगे तो और अच्छा रहेगा। ये हमारे वोवेल्स हो गए जो सर्किल में है, और जो ऐसे हमारे पूरे टोटल वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करके जाना। अगर आपको हमारी इस क्लास में कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमारी क्लास को अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी भाई बहन के साथ, सभी के साथ हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपको अगर हमारी क्लास में कुछ गलती लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर जाना, ताकि हम आने वाली क्लास में आपको और अच्छे से समझा पाए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।